मॉर्निंग एवरीवन। पीछे के वीडियो में हमने जर्नल तक की बात समझाई थी कि जर्नल की एंट्री कैसे की जाती है और जर्नल के कितने नियम हैं। आज मैं आपको एक्सपेंस की लिस्ट और अकाउंट हेड कि कौन से खर्चे किस अकाउंट में जाते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसको चाहें तो आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आप लोग नोटबुक में लिखेंगे तो इससे आपकी मेमोरी पावर जो है वो मजबूत रहेगी और समझने में भी आसानी होगी। इसलिए मेरी राय तो ये है कि आप इस हेड को, इस एक्सपेंस को आप पहले अपने नोटबुक में लिख लें। पहली जैसे परचेज अकाउंट, दूसरी कैश परचेज अकाउंट, तीसरी सेल अकाउंट, कैश सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसके बाद आपकी कार्टेज इनवार्ड, इसके बाद चेकिंग एंड पैकिंग अकाउंट, वेजेज अकाउंट, फैक्ट्री रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर गोडाउन, कमीशन अकाउंट ऑन परचेज और कोयल कैश एंड वाटर। अब इस अकाउंट हेड, ये जो मैंने इतने हेड जो बताएं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहा जाता है। परचेज अकाउंट का डेफिनेशन में, परचेज अकाउंट में आप परचेज के बिल चढ़ाएंगे जो क्रेडिट होता है। कैश परचेज अकाउंट में कैश में जो आप परचेज करते हैं वो आप कैश परचेज में चढ़ाएंगे। सेल अकाउंट जो आप क्रेडिट सेल करते हैं। कैश सेल अकाउंट में कैश में जो सेल करते हैं उसको चढ़ाएंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट, अगर कोई परचेज आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप परचेज रिटर्न के हेड में ले जाएंगे। सेल्स रिटर्न, अगर आप का कोई माल रिटर्न आ जाता है उसको सेल्स रिटर्न में ले जाएंगे। उसके बाद आता है कार्टेज इनवार्ड अकाउंट। कार्टेज इनवार्ड का मतलब, जैसे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन, आपने कोई परचेज किया और माल आप जैसे मुंबई से दिल्ली को मंगा रहे हैं या XYZ किसी भी स्टेट से अपने गोडाउन तक मंगा रहे हैं और उस खर्चे को हम कार्टेज इनवार्ड एक्सपेंस में डालते हैं। चेकिंग एंड पैकिंग अकाउंट, किसी माल को चेक करने के लिए और उसकी पैकेजिंग करने के लिए अगर उस पर आप खर्च कर रहे हैं तो चेकिंग एंड पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट में ले जाएंगे। वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट जो आइटम आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करने में जो वेजेज लगती है उसको वेजेज अकाउंट में ले जाता है। फैक्ट्री अगर आपकी रेंट पे है तो वो फैक्ट्री रेंट के हेड में जाएगा। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा
आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में ले जाएंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर गोडाउन, अगर आपने अपने गोडाउन के माल को इंश्योरेंस करा रखा है कि इफ अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो वो खर्चा आप इंश्योरेंस एक्सपेंस में ले जाएंगे। कमीशन अकाउंट ऑन परचेज, अगर परचेज करने के लिए अगर किसी एजेंट को अगर आप कमीशन देते हैं तो उसको कमीशन अकाउंट में ले जाया जाता है। कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर में अगर आपने कोई खर्चा किया है तो इस हेड में ले जाएंगे। अब बात आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी अकाउंट आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, पोस्टल एंड टेलीग्राम आ गया, टेलीफोन एक्सपेंस आ गया, लीगल चार्जेज आ गया, ऑडिट फी आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया, इंश्योरेंस फॉर स्टाफ, कार्टेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट आ गया, कमीशन ऑफ सेल, ब्रोकरेज आ गया, डिस्काउंट अलाउड आ गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। सैलरी और वेजेज, वेजेज अकाउंट को आपने देखा कि मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है और सैलरी अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है। सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है और वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट अगर आपने कोई स्टेशनरी का सामान लिया, पेन, पेंसिल, पेपर, ईटीसी कुछ भी, वो खर्चा आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के हेड में ले जाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगर आप कोई कोरियर करा रहे हो, कोई चीज़ कहीं भेज रहे हो कोरियर के थ्रू, पोस्टेज के थ्रू, तो उसको पोस्टेज एंड टेलीग्राम में ले जाएंगे। टेलीफोन एक्सपेंस, अगर आपके पास लैंडलाइन का कोई बिल है, मोबाइल का बिल है, उसको आप पे करते हैं तो वो टेलीफोन एक्सपेंस में जाएगा। लीगल चार्जेज, अगर आप किसी एडवोकेट को कोई फीस देते हैं उसको लीगल एक्सपेंस। ऑडिट फी, ऑडिट फी अगर आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर कोई फीस देते हैं अपने बुक्स की ऑडिट कराने के लिए, उसको ऑडिट फी के अकाउंट में ले जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये है कि आप अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए अपने स्टाफ को या डायरेक्टर या ऑनर या पार्टनर कोई भी हो, अगर अपने ऑफिस से कहीं दूसरे स्टेट में जाता है या फॉरेन जाता है तो उसके टिकट के खर्चे, XYZ उसके होटल के खर्चे, जो भी एक्सपेंस आएगा वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जाएगा। इंश्योरेंस फॉर स्टाफ, इंश्योरेंस फॉर गोडाउन, गोडाउन के लिए हमने इंश्योरेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला है। और इंश्योरेंस फॉर स्टाफ, अगर स्टाफ का कोई मेडिक्लेम, कोई इंश्योरेंस कराया है कंपनी ने, तो इस खर्चे को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाते हैं। कार्टेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड जैसे अगर आप सेल करते हैं
और उस माल को आप अपने पार्टी को उसके गोडाउन तक माल पहुंचाते हैं और उस पे जो खर्चा आता है, जैसे आपका टेम्पू खर्चा कोई आ गया, कोई ट्रक का खर्चा आ गया, तो उस खर्चे को हम कार्टेज आउट वार्ड में एंट्री दे जाते हैं। कार्टेज आउट वार्ड सेल पे होता है और कार्टेज इन वार्ड परचेज पे होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, अगर आपने कोई ऐड अपने प्रमोशन के लिए करवा रहे हैं, बिजनेस प्रमोशन के लिए, तो उसको एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में ले जाएगा। कमीशन ऑन सेल, ब्रोकरेज, डिस्काउंट अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, जैसे आपको किसी से 5,000 लेने हैं, अगर उसने 4500 रुपया दिया और आपने 500 रुपया उसको डिस्काउंट अलाउ दे दिया, तो वो डिस्काउंट अलाउड हेड में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर आपने अपनी बिल्डिंग का किसी भी चीज़ का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो उस हेड को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ले जाएंगे। इंटरेस्ट और लोन, अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट और लोन के हेड में ले जाएंगे। इसी तरह बैंक चार्जेज अकाउंट, बैंक पे अगर कोई चार्जेज दे रहे हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट, स्टाफ एंड वर्कर वेलफेयर, स्टाफ एंड वर्कर वेलफेयर में जैसे स्टाफ के लिए चाय, कॉफ़ी, etc जो भी आप खर्च कर रहे हैं, वो स्टाफ एंड वर्कर वेलफेयर में जाएगा। डोनेशन एंड चैरिटी, अगर डोनेशन किसी चीज़ के लिए डोनेशन आप दे रहे हैं या दान दे रहे हैं, तो आप डोनेशन एंड चैरिटी के हेड में उस खर्चे को ले जाए। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, अगर आपके पास कंपनी की कार है, बाइक है, उसमें जैसे पेट्रोल हो गया, बाइक की रिपेयर हो गई, कार की रिपेयर हो गई, etc कोई भी अगर मेंटेनेंस करते हैं व्हीकल से रिलेटेड, तो आप व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस से ले जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, अगर आपने जिससे परचेज किया है, अगर उसको उससे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे आपने 100 रुपये की परचेज करी और आपने 90 रुपये दिए, तो 10 रुपये आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में ले जाना होगा। कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपने फ्रिज, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड पिक्चर, कार, बाइक, मोबाइल, etc आप कोई भी एसेट्स अगर खरीद रहे हैं, तो इसको अलग अलग जो एसेट्स के नाम से अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं। ये बिजनेस के आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, उसके हिसाब से आपका ये अकाउंटेंट चेंज होते रहते हैं। ये अकाउंट सेट मैंने आपको इसलिए समझाया है कि जब मैं जर्नल आप लोगों को समझाने लगूंगा, लेजर समझाने लगूंगा,
ट्रायल बैलेंस समझाऊंगा, पीएल अकाउंट समझाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट समझाऊंगा, बैलेंस शीट समझाऊंगा, तो आपको आसानी होगी। इसलिए पहले मैंने आप लोगों को अकाउंट्स हेड और एक्सपेंस के विषय में बता दिया है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अब दूसरी बात आती है कि ये एक चैप्टर एमआरपी, आप लोगों ने जब सामान खरीदने जाते होंगे तो एक एमआरपी होता है जिस पे आप लोग सामान को परचेज करते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग से कुछ समझिए कि ये कैसे और क्या है। जबकि मैंने इसमें सारा कुछ लिख दिया है, लेकिन फिर भी कल मेरा जो वीडियो आएगा इस एमआरपी पे आएगा, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, शॉपकीपर और कंज्यूमर कैसे कैसे होता है और उसमें बिजनेस कैसे कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री समझाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को लेजर अकाउंट समझाऊंगा। ये आप लोग समझिएगा। कल इसको मैं डिफाइन करूंगा कि एमआरपी कैसे तय करी जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें मिस कर जाएंगे।